हेलो एवरीवन, हाँ जी, क्या हाल चाल है। हमने 2 टेस्ट डिस्कस कर लिए। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं तीसरे टेस्ट की। चलिए शुरू करते हैं तीसरा टेस्ट। हाँ जी, चलिए मीडियम में हिंदी ही रख रहा हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके जी, शुरुआत हो चुका है हमारा टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, x² प्लस 14x माइनस 176 है इज इक्वल टू 0। तो 176, 16 11 16 इंटू 11 17 बनते हैं। 16 इंटू 11 पे नहीं बन रहा, तो ये 22 इंटू 8, यस 22 बन गया, 8 बन गया। प्लस है तो माइनस प्लस आ गया। दूसरा y² माइनस का प्लस 18y आ जाएगा, माइनस 144 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा, हाँ जी, ये हो जाएगा 18y। तो ये हो गया 24 का 24 और 6, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो ये बड़ा है, x बड़ा है, यहां पर ये y बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा नो रिलेशन, रिलेशन कैन बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं मैं, आराम से देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है x² माइनस 10x और 96 दिया हुआ है आपको। ओके, तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर होंगे 12 और 8, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 270, मैंने टेबल याद करवाया 20/20 तक। मैं डायरेक्ट करता हूँ 18 15, 18 15। आप ब्रेक करके भी कर सकते हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, ये बड़ा है प्रभु, ये बड़ा है, तो नो रिलेशन आएगा इसमें भी। मल्टीप्लाई कर, नो रिलेशन आएगा इसमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं 3 की बात करूं, 42, 7 और 6 प्लस प्लस आएगा, 8 11 और 8, हाँ जी प्लस प्लस आएगा। इनमें y बड़ा होगा x से, y बड़ा होगा किससे, x से। अगर y बड़ा हो x से, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास। आइए क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। अच्छा, एलिगेशन, शराब और पानी की मात्रा का अनुपात 4:5, 36 लीटर शराब 30 लीटर पानी मिलाया गया, जोड़ा गया, तो मात्रा का अनुपात। ओके, सिंगल चीज मिलाने से पहले रेशियो को सोल्व करते हैं। आज जी कैलकुलेशन अच्छी है। 100 आ गया और ये 135 आ गया, यानी 35x आ गया। 25 इंटू 36 माइनस 270, ये हो गया 900, है ना। कितना हो गया, 963 हो गया। ये आ गया भाई साहब। 7 पे काटेंगे, 5 पे जाएगा 18। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है आपके पास। यस, 18 वाली स्टोरी समझ आ गई। 18 इंटू 9 162 होता है। स्टार्टिंग में 162 था, ये रहा 162 है। चलिए इसमें क्या है, एक योजना में एक धनराशि निवेश की जो पहले 2 साल के लिए x% की दर पर साधारण ब्याज है, तीसरे वर्ष से x प्लस 5% की दर पर साधारण ब्याज है। यदि 5 साल में 45%, 5 साल में 45% से बढ़कर इतनी हो जाती है, मतलब 45 में इंटरेस्ट है। पहले 2 साल का 2x है, अगले 3 साल का 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 45 हो गया। तो 5x बराबर 30 आ गया, x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो पहले 2 साल के लिए 6 है, और 6 और 5 11 है अगले 3 साल के लिए, तीसरे चौथे पांचवें के लिए। अब कह रहे इतने बढ़ के हो गया, मतलब टोटल अमाउंट दिया हुआ है आपको, ये 145 की वैल्यू है। पहले 3 साल 12 और 11 23 की वैल्यू निकालनी। अब इसे काटो, ये 13 पे गया, ये 05 पे गया, 13 05 ये आ गया आपके पास, और ये 29 पे गया, है ना। 29 का पाड़ा याद करना चाहिए। 29 88, 29 चौका कितना होता है, हाँ जी, अगर 29 को हम 4 से करते हैं तो 116 होता है। तो 14 29 5 145, ये आ गया 0। 23 5 115 होता है। 23 चौका 92, 92 और 93, 93 103, ये है ऑप्शन में। यस, डेफिनेटली ऑप्शन में है ये भी। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, 21 है, 19 है, 34 है, 94 है, 360 है। अच्छा जी, तो ये ओके कम होके बढ़ रहा है भाई। अगर कम होके बढ़ रहा है तो 1 माइनस 2 2 माइनस 4, 34 तिया होता है 12, 90 112, 112 माइनस 8, 112 माइनस 8, 34 तिया 112 ही होता है, माइनस 8 करें अगर अपने डबल डबल, तो भाई साहब 104 बनता है, नहीं बन रहा। एक तो एक हो गया, ये हो गया 19 19 दूना 38 माइनस 4, और 34 तिया 34 चौका लेंगे तो नहीं बनता। 34 तिया होता है 102 होता है, अरे 34 तिया 102 होता है माइनस, ठीक है। उसके बाद 4 करें, 4 चौके 16, एक और 36 और 1 37, माइनस 16 बन गया। तो इंटू 5 माइनस 32 आएगा, तो ये हो गया 1800। 1800 में से 32 किया, 1800 में से 32 किया, तो ये अरे यार
क्लिक करो, आदत क्लिक वाली पड़ी। चलो नेक्स्ट, ये यहाँ पर 5 का गैप है प्रभु, ये यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 7 का गैप है प्रभु, ये 11 का गैप है प्रभु, और ये है आपका 13 का। 5 7 11 13 तो अगला 17 आएगा, 17 जोड़ देते हैं इसमें, तो ये 3 आ गया, ये 9 आ गया भाई साहब। चलिए यहां तक पिक्चर आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं प्रभु, ये तो हो गया ना, ये हो गया। इसमें देखो 193 है, 194 है, 392 है यार, ये तो भाई सब बहुत बड़ी सीरीज आ रही है। ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 से गुणा करेगा, तो ये हो गया 20 का 2 हो गया, 32 32 को 2 34 3 आ गया, और 4 और 3 7 हो गया, और ये 4 इतना बन रहा है, प्लस 16 आ रहा है। अगर ये हो गया इंटू 3 करें तो ये हो गया आपका 6, 27 का 2 हो गया 11, प्लस 9 हो गया। ओके बात तो बन रही है। इसको भी करके इंटू 2 8 8 आ गया, और ये 18 का 1 हो गया, 18 का 1 3 प्लस 4, यस बात बन गई। तो इसका मतलब इंटू क्या होगा 5, 30 का 3 आ गया, 25 28 2 आ गया, 35 2 37 3 आ गया, 20 और ये 23 आ गया, 23,780 प्लस 25, 23,780 प्लस 25 लेना है। ओके तो ये आएगा, भाई साहब ने दोनों आंसर दिए। ओके चलिए नेक्स्ट, 40। हमेशा छोटे से शुरुआत करनी है। किससे शुरुआत करनी है? छोटे से। तो ये 50 आएगा, ये 60 आएगा, ये पता नहीं है, ये पता नहीं है, ये पता नहीं, 90। तो भाई साहब 70 और 80 आएगा। अगर मैं 80 जोड़ता हूं तो 600 नहीं, कम करना है, 510 लीजिए प्रभु। बिल्कुल सही है, राइट और लेफ्ट दोनों चेक कर लिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छा था। ओके इससे पहले वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था। चलो अब ये क्या है, दो वस्तुएं बी कुल 1500 में बेची, ए को 20% लाभ पर बेचा गया और विक्रय मूल्य है ए को 20% लाभ। ए और बी दोनों 15% 1500 में बेची, अच्छा सेलिंग प्राइस दिया हो, ए को 20% लाभ पर बेचा गया, ये भी ठीक है, बात समझ आ गई मुझे। इसका जो सेलिंग प्राइस है किसका? ए का सेलिंग प्राइस बी के कॉस्ट प्राइस का 1.2 गुना है, और बी के सेलिंग प्राइस इनका 90% है। ओके बी के सेलिंग प्राइस का भी 90% है, तो यहां से बी का सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। और अपने का पूछा क्या परसेंट, अच्छा परसेंटेज पूछा क्या, नंबर तो हाँ हो जाएगा। तो बी का सीपी और बी का एसपी आ गया भाई साहब, ये आ गया आपके पास 1 पॉइंट। अब आपको मालूम है 1.20 को आप क्या लिख सकते हो, 120% लिख सकते हो, तो ये आ गया 90% और 120%। डेसिमल फॉर्म से कन्वर्ट कर दिया, 3/4। 3/4 1 कमा रहा है, किस पे कमा रहा है? 3 पे कमा रहा है, तो कितना आएगा? 33.33 आ जाएगा। 33 पॉइंट क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। हमसे तो सिर्फ यही पूछा था। ओके बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा। हाँ भाई साहब चलो जी, ये क्या है? महेश नाम का कोई बंदा है, ओके दिख नहीं रहा, इसको करो, चलो ऐसे ही रहेगा। महेश नाम का कोई बंदा जिसने 84 रुपए लगाए, उसने 14,140, 2 जीरो काट दिए मैंने। 4 महीने बाद नीलेश ने लगाए हैं, और 1 वर्ष के बाद कुल ब्याज 7600। अच्छा ये 12 का लगा दो, ये 8 के लगा दो, तो ये 10 पे गया, ये 6 पे गया, ये 3 पे गया, ये 4 पे गया, ये 3 पे गया, 9 और 10 आ गया, तो 7619 पार्ट की वैल्यू है। और महेश कौन है? पहले वाला है, तो 9 से गुणा करोगे, 9 चौका 36 होता है प्रभु, ये आंसर आ गया। लीजिए नेक्स्ट, क्वेश्चन ये है कि 2 रेलगाड़ियां हैं, 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, और ए और बी जिनकी स्पीड का रेशियो 3:4 दिया हो। ए और बी का स्पीड का रेशियो है 3x और 4x लेते हैं, स्पीड आ गई, और विपरीत दिशा में चल रही हैं, टोटल स्पीड 7x आ गई, जो भी देखेगा। ए और बी को पार करने में 15 सेकंड लग रहे हैं, दोनों को पार करने में 15 सेकंड लग रहे हैं, तो 7x इंटू 15 सेकेंड, 105x दोनों की क्या आ गई? लंबाई आ गई। यहाँ तक तो समझ आ गया।
जबकि ट्रेन बी को एक आदमी को क्रॉस करने में 10.5 सेकंड लगते हैं, मतलब खुद को क्रॉस करने में ट्रेन बी की अगर लंबाई निकालें तो 10.5, 40 40 और 42x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 42x हो गया, ये माइनस करोगे 3 और 63x हो गया। ए और बी की लंबाइयां आ गई, ए की लंबाई बी की लंबाई 100 ज्यादा। अच्छा 21x की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो x की वैल्यू 100/21 आ जाएगी। हाँ जी, तो बी की लंबाई पूछिए, मतलब 42 इंटू 100/21 कितना आ गया, 200 आ गया। 200 है ऑप्शन में, ये रहा। हाँ जी नेक्स्ट पे आते हैं, शाबाश। अनुज के हिंदी और इंग्लिश में अंकों का अनुपात 11:3 है। इसके शिवम के कितने हैं, अनुज के कुल अंकों से 75 ज्यादा। अच्छा अनुज के अंकों से शिवम के दोनों विषयों में 195, 195 75 के 120, टोटल 24 पार्ट की वैल्यू है। हिंदी के पूछे 11 से 55 आ जाएगा, ये तो इजी था। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रभु, ये क्या है, एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में d-20 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया दूरी क्या करने में तय करती है, जबकि उसी समय में धारा के अनुकूल d+ में तय करती है। टाइम बराबर है, मतलब यहाँ पर d-b a-b और d+10 a+b, ये तो समझ आ गया। और इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, ये भी समझ आ गया। ठीक है, एक और नाव है, अच्छा सेकंड नाव है, जो धारा के प्रतिकूल 20 सेकंड में 180 मीटर जा रही है। धारा के 9 आ गया, ओके। और शांत जल में पहली नाव की चाल दूसरी नाव की चाल के बराबर है। पहली नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तय की दूरी तानी है, मतलब 20 सेम है ना। एक और नाव है धारा के बच्चे 20 सेम है, तो 6, 9 में से 6 गया, ए की वैल्यू 15 आ जाएगी, यहाँ 15 रख दो भाई। तो d+-20 बराबर आ गया, 15 में 6 गया 9, d+6 आ गया यहाँ पे 21, तो ये 7 पे गया, ये 3 पे गया। 7d-140, 3d+30, तो ये 4d बराबर 170 आ गया। डी की वैल्यू आ गई 40 और ये 42.5 आ गया भाई, डी आ गया 42.5। पहली नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तय किए गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। अपने पास तो 42.5 आ गया पहली नाव द्वारा। अच्छा पहली द्वारा तय की गई है 22.5, दूसरी तय की गई है 52.5, 0 5 और ये हो गया 7 और 8, 85 आंसर आएगा भाई साहब, शानदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट अगला क्या है, कैसलेट है भाई साहब, क्या है, कैसलेट दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं कैसलेट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक शहर में लोगों के घरों में कुल 500 पंखे एसी कूलर लगे हैं। एक व्यक्ति के पास 3 उपकरण में से एक या एक से अधिक है। ऐसे लोगों की संख्या दोनों हैं लेकिन कूलर नहीं है। उन लोगों की संख्या से दुगनी है जिनके पास कूलर एसी दोनों हैं, ठीक है जी, लेकिन पंखे नहीं है। 36 लोगों के पास एसी है, 32 लोगों के कूलर है, लेकिन ठीक है ओनली और दे रखे तो अपने वेन डायग्राम बनाएंगे। अच्छा भाई साहब, अब कह रहा है कि शहर में 500 पंखे हैं, फैन ले लो, यहाँ पे एसी ले लो, कूलर ले लेते हैं, ओके देखा जाएगा। तो सबसे पहले मेरी जो आदत है मैं नीचे से पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं लैंग्वेज को, आ जाओ तो आ जाओ। जिन लोगों के पास सभी उपकरण है वे उन लोगों का 1/4 है जिनके पास पंखा कूलर एसी नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास एसी है उन लोगों का अंतर दुगना है। कोई नंबर नहीं मिल रहा, चलो शुरुआत यहाँ से करते हैं। एक शहर में 500 पंखे हैं, एसी और कूलर है। 500 एसी पंखे और कूलर, एक व्यक्ति के पास 3 उपकरणों में से एक या अधिक है, या तो एक है या अधिक है। एक व्यक्ति, ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास पंखा और एसी दोनों है लेकिन कूलर नहीं है। पंखा एसी दोनों है, ठीक है, पंखा भी है और एसी भी है लेकिन कूलर नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास पंखा एसी दोनों है लेकिन कूलर नहीं है उन लोगों की संख्या से दुगनी है जिनके पास, एक मिनट, एक शहर के लोगों के घर में 500 पंखे एसी, एक व्यक्ति के पास 3 में से एक से ज्यादा, ठीक है। ऐसे लोगों की संख्या जिनके पास एसी और पंखे दोनों है, एसी और पंखा फैन दोनों है लेकिन कूलर नहीं है, ठीक है। उन लोगों की संख्या उनसे दुगनी है जिनके पास कूलर एसी है, कूलर और एसी है, मतलब ये x है तो ये 2x हो गया, ओके बड़ा अजीब से। चलो आगे, 36 लोगों के पास एसी है, 36 लोगों के पास एसी है, 500 का 36 क्या होता है, हाँ जी 500 का 180 लोगों के पास एसी है। 32% लोगों के पास कूलर है, 32% के पास कूलर है, मतलब 500 का 32 हो गया 160, ओके। नेक्स्ट, अब आपके पास कह रहा है लेकिन, आपके कह रहा है 36 लोगों के पास एसी है और 32 लोगों के पास कूलर है लेकिन एसी नहीं है,
लेकिन एसी नहीं है। जिन लोगों के पंखा कूलर दोनों है लेकिन एसी नहीं है, उन लोगों का अनुपात केवल पंखा 1:5। अच्छा, जिन लोगों के पास पंखा कूलर दोनों है, पंखा और कूलर दोनों है लेकिन एसी नहीं है, उन लोगों के अनुपात जिनके पास केवल पंखा 1:4 है। अच्छा, इसका अगर वाई ले लें, पंखे वाले का पंखा, उसका 4 वाई हो जाएगा। ओके, जिन लोगों के पास सभी उपकरण है, ठीक है, जिन लोगों के पास सभी उपकरण है वे उन लोगों का 1/4 है जिनके पास पंखा कूलर दोनों है। पंखा कूलर दोनों है, पंखा और कूलर दोनों है, उनका 1/4 है, तो ये y/4 हो जाएगा, पंखा और कूलर। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एसी नहीं है। ठीक है, पंखा कूलर दोनों ठीक है, हो गया। जिन लोगों के पास केवल एसी है, ओके, केवल एसी है, उनकी संख्या उन लोगों के अंतर का दुगना है जिनके पास केवल पंखा और कूलर है। केवल पंखा और कूलर है, केवल पंखा और कूलर है वाई। ठीक है, इससे डबल है ओनली एसी, 2y। ठीक है भाई साहब, क्या क्वेश्चन है बनाया है बनाने वाले ने, आज। ठीक है, यहां तक ये पिक्चर आ रही है, इसका मतलब 2 इक्वेशन बन सकती हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। आ जाओ, अगर ये हो गया आपका, पहले तो ये देखो, ये हो गया आपका 340, तो ये भी 160 हो जाएगा क्योंकि टोटल 500 है। टोटल 500 है नहीं, टोटल 500 अगर ये माइनस करें, अगर अपने ये और ये दोनों माइनस करें तो 4y आ गया ना। ओके 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 ओके, बन गया। अगर अपने ये वाला और ये देखें, 5y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5y की वैल्यू आ चुकी है 160, y की वैल्यू आ चुकी है 32, तो ये आ गया है 32 और ये आ गया 8 और ये आ गया है 32 चौका यानी 128। बहुत बढ़िया, 128 आ गया और ये आ गया 32 दूना 64, ये भी आ गया हमारे पास। तो हमारे पास 72, 72 को माइनस करेंगे 108, 108 3 पार्ट की वैल्यू है 36 और ये आ गया 72, ये भी आ गया हमारे पास। अब ये हो गया 36 और 32 40, 76, 76 160 जाएगा 84 आ गया। ये बना हमारे पास सारा का सारा। तो पहला जो है, उन लोगों के पास जिनके पास कूलर एसी दोनों है, कूलर और एसी दोनों है, कूलर भी है प्रभु, एसी है, दोनों है, यानी 36 है। हाँ जी, उन लोगों का कितना परसेंट है जिनके पास पंखा और कूलर दोनों है, उन लोगों की संख्या ज्ञात करनी है जिनके पास कूलर एसी दोनों है। कूलर और एसी दोनों है तो सारी संख्या आ गई, जिनके पास कूलर एसी दोनों है, दोनों है, तो कूलर और एसी अगर दोनों ले रहे हैं, एसी कूलर, तो यही हो गया, तो 72 या 80 आ गया। ओके, उन लोगों की संख्या कितने परसेंट है जिनके पास पंखा कूलर दोनों, अगर पंखा दोनों 40 का, ठीक है मेरे साथ, एसी और कूलर है, एसी और कूलर है 48 और ये 40 का कितना परसेंट है, 2/5, तो ये अगर 24 120 आ रहा है। उन लोगों की संख्या ज्ञात करनी है जिनके पास कूलर एसी दोनों है, कूलर और एसी दोनों है, एसी भी है कूलर भी है, तो ठीक है भाई साहब 80 हो गया, एसी कूलर दोनों ये वाले, ये हो गया आपका 44। और अगर बात की जाए पंखा कूलर, पंखा और कूलर वाले हो गए 40। ठीक है, हाँ जी, कितना परसेंट है, ये 2 गया, ये 5 गया, ये 22 110 आ रहा है। चलो अगला देखें, नेक्स्ट है हमारे पास केवल कूलर रखने वाले, केवल कूलर रखने वाले तो हमारे पास होंगे 36, ओनली कूलर रखने वाले 64 होंगे, ठीक है, सॉरी 84 होंगे, ओनली कूलर रखने वाले 84 होंगे। ओके, और केवल एसी रखने वालों से का अनुपात, केवल एसी वाले 64 है, 64 और ये वाला, ठीक है जी 21 आ गया और ये 16 आ गया, 21 16 आ रहा है। चलो इसको बाद में देखते हैं, मेरे मिस्टेक भी लगता है इसमें। हाँ, डीए देखते हैं, चलिए डीए देखते हैं, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है लगता है हमसे। आ जाओ, अगर बात करें नीचे दिए गए बार ग्राफ में, नीचे दिए गए बार ग्राफ के अंदर, इसमें आ जाओ, हाँ जी, नीचे दिए गए बार ग्राफ में 2020 में बेची गई एनालॉजिक और डिजिटल घड़ियों का औसत दिया हुआ है। चलिए औसत दे रखा है, हम 2 तरह की घड़ियां बना लेते हैं इस तरह से, इधर टोटल लिख लेते हैं, इधर कौन सी है हमारे पास, एवरेज दिया हुआ है इसका, और एनालॉग, एनालॉग है, इधर डिजिटल लिखते हैं। ये नाम क्या क्या है, जे के एल एम और एन, ठीक है। आ जाइए, देखिए अब बात करें 625, 625 और 1250 हो गया, 1250, इसको देखते हैं, ये हो गया 125
हाँ जी, और 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5, 25 की एक लाइन है, तो ये हो गया 250, 150, 175, 200, 200, ठीक है हो गया। अब यहाँ पर दूसरी लाइन देखते हैं हमारी कहाँ पे जा रही है, 125 वाली लाइन तो ये रही, हाँ जी 150, 175 और ये 200 आ गया, 200 मतलब 400 आ गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाली लाइन है हमारी, तो ये हो गया आपका 350। हाय एवरीवन, आवाज आ रही है? आपकी ना है मुझे। चलो यार ये हर बार कॉम्प्रिहेंशन पहले आता है। दिख रहा है आपको? आता तो तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता। मैथ वाले सर बोर्ड छोड़ के नहीं गए यार। कोई नहीं। द क्लियरेंस ऑफ बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 मार्क करता है पिवोटल मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियाज कमर्शियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। फंडामेंटली ओवरऑल कर रहा है जो आर्किक, एक तो मैं इसको पकड़ता हूं, ये मेरे को बाद में वर्ड नहीं मिलता है, पिछली बार 2 मॉक में मैंने धोखा खाया ना, तो आप भी ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कर रहा है आर्किक कलोनियल एनैक्टमेंट ऑफ 1801, मतलब पुरानी पुरानी सी इनैक्ट है कोई, ठीक है। तो 135 ईयर ओल्ड जो स्टेचुटरी फ्रेमवर्क है, जो एविडेंशियरी एडमिसिबिलिटी है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की, वो पैक की गई थी ऑब्सोलीट फिजिकल लेजर्स में, ठीक है। मैकेनिकल माइक्रो सब कुछ पुराना ही था, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक टेप्स थी। तो जिस एरा को डोमिनेट किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड आर्किटेक्चर, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेज और गैल्वेनिक ट्रांसमिट लेजर्स में, तो लीगल मैकेनिज्म जो था ना डिजिटल फाइनेंशियल एविडेंस को कोर्ट में, वो अनविल्डली हो गया। 2026 की जो इनैक्टमेंट है वो रेक्टिफाई करती है इसको कि एक्सपैंड कर दो डेफिनेशन ऑफ बैंकर्स बुक्स, कि एनकंपास कर दो रिकॉर्ड्स जो क्रिएट किए, स्टोर किए हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में, ऑन साइट, ऑफ साइट, वर्चुअल और क्लाउड लोकेशन में। तो अगर आपको प्रोसीजरल एम्बिग्युइटी, दुविधा जो कमर्शियल लिटिगेशन में दिखती है, पर्टिकुलरली हाई वॉल्यूम समरी सूट्स में, जहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर करता है क्लेम्स को, तो बिल है वो इंस्टीट्यूट करता है स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स और स्टेचुरी अंडरटेकिंग्स कि वो अटेस्ट कर सके प्रोविनेंस को, इंटेग्रिटी ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड्स को, ठीक है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए। ये जो है ना, ये ऑब्विएट करता है, अब ये क्या होता है, ऑब्विएट करता है रेकरिंग प्रोसीजरल बॉटलनेक ऑफ कंपेलिंग सीनियर बैंक फंक्शनरीज, तो ये ऑब्विएट कर देता है उसको, ठीक है, टू पर्सनली अटेंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स टू प्रोड्यूस फिजिक रजिस्टर्स। फर्दर मोर जो लेजिस्लेशन है वो ब्रिंग करता है क्रिटिकल क्लैरिटी टर्म में, जिसका नाम है स्पेशल कॉज, सरकमस्क्राइब कर रही है जो जुडिशियल डिस्क्रिशन को, कि कंपेल करे बैंक ऑफिशियल्स को तभी जब जो एक्यूरेसी जो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा की वो बोनाफाइड डाउट में, रेगुलर बुक कीपिंग है उसने सफर किया है डेमोन्स्ट्रेबल डिस्ट्रप्शन को, और एक एक्सप्लिसिट इंस्पेक्शन ऑर्डर जो है वो भी डिफाई किया गया है। बस मुझे ये बता दो नीचे और तो कुछ नहीं है, ये बहुत सीन पड़ता है। नेवरदलेस, ओ भाई साहब, नेवरदलेस लीगल ल्यूमिनरीज और जो प्राइवेसी एडवोकेट है वो कंटेंट करती है कि भाई लेजिस्लेटिव ओवरऑल जो है अपॉर्चुनिटीज को मिस करता है इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड्स को। क्रूशली जो बिल है वो ओमिट करता है मैंडेट्स हैशिंग के लिए एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम जो जनरेट करता है यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट टू इररेवोकेबली prove an electronic file has not been altered or tampered with the following extraction. Given that the unencrypted digital records can be transferred seamlessly across consumer devices, the absence of stringent hash validation standards exacerbates vulnerability to forensic contestation. Moreover, concerns आते हैं 11 सेक्शन के रिगार्डिंग इनैक्टमेंट के जो परमिट करते हैं पुलिस ऑफिसर को सुपरिटेंडेंट वाले रैंक के और या उससे ऊपर के कि आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है ना बिना प्रायर जुडिशियल वारंट के, ठीक है। और ये रिप्रोड्यूस करता है पावर्स 1891 फ्रेमवर्क से। क्रिटिक हाईलाइट करते हैं एफर्टलेस मास एक्सट्रैक्शन जो है डिजिटल क्लाउड फाइल्स वेरिएंट्स का, स्ट्रिंजेंट जुडिशियल ओवरसाइट जो है प्रोटेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइवेसी को। बड़ा दिमाग खराब होता है इसमें तो भाई। आई कैन फील योर पेन ऑफ अटेम्प्टिंग एग्जाम्स। ओ भाई प्लीज ऊपर हो जाओ। प्राइमरी बिहाइंड रिप्लेसिंग। प्राइमरी क्या है?
मैंडेट करना सारे कमर्शियल टॉन प्रॉफिट में चले जाए, डिजिटल और क्लाउड बेस्ड में रखना, हाँ रिकॉर्ड कीपिंग है, एलिमिनेट कर देना, स्ट्रिप पुलिस ऑफिसर, ट्रांसफर बैंकिंग रेगुलेटरी, नहीं, आई विल स्टिक टू 2026 जो बिल है वो स्ट्रीमलाइन कैसे करता है हाई वॉल्यूम कमर्शियल लिटिगेशन जैसे चेक बाउंस केसेस को, ये प्रोवाइड करता है ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू, नहीं, बाय रिप्लेसिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स, यस, एबॉलिश करना क्रॉस एग्जामिनेशन, सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस नॉन कंटेस्टेबल बना देना कोर्ट्स में, नहीं, तो भाई बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। कौन सी टेक्नोलॉजिकल शॉर्टकमिंग, कौन सी शॉर्टकमिंग, वो बोल रहा था ना क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग वशिंग की बात हो रही थी ना, कुछ क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग होनी चाहिए, एल्गोरिथम जो जनरेट करती है, तो भाई कंप्लीट बैन ऑन रिफ्यूजल टू सेट द फेलियर टू मैंडेट क्रिप्टोग्राफ, यस, स्टैच्यूटरी नो, ठीक है, शुक्र है डायरेक्ट। कौन से सर्कमस्टेंसेस जो कोर्ट है कंपेल कर सकता है फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ ओरिजिनल बुक, ठीक है, स्पेशल कॉज, स्पेशल कॉज लास्ट में आया था वो जो डिसओबे हो जाता है कुछ, आई डोंट नो, मैं भूल गया हूं, बट था तो ऐसा कुछ ही, एक बार चेक कर लेते हैं, कई बार भाई प्रेशर में अगर चीज गुम हो जाए तो ढूंढ लेना। ठीक है, देखो, whenever any litigant, no, exclusively when the financial institution is an offshore, when the accuracy of the record is doubtful, record this order नहीं माना गया था, only after securing prior concurrence, नहीं, ठीक है, we'll stick to this option। critics express क्यों करते हैं unease regarding 11 section, because police are legally permitted to confiscate because the ease and scale of digital data, heightened privacy risk, yes, because only center investigated in not only state police banks, because the rank, because financial institutions जो prohibited है maintaining करने, अरे क्यों भाई, obviate का मतलब वो था ना किसी तरीके से उसको बाहर निकाल देता था, उसको फॉलो नहीं करता था, नेगेटिव मतलब था, ऑल्दो मुझे याद है बट मैं भूल गया हूं फिर से, ये ऑब्विएट करता है प्रोसीजरल बॉटलनेक को, यस, तो ये उसको सिमिलर बताना है ना, उसको अवॉइड करता है, प्रीक्लूड, प्रेसिपिटेट, इंस्टिगेट, नहीं, ये तो एग्रेवेट, ये तो तेज करना हो गया ना, अवॉइड करना इस प्री इंक्लूड को ऑपोजिट, प्रीक्लूड, भाई साहब चलना यार। आर्कियाक वो पुराना सा लॉ था, समथिंग लाइक कंटेम्पररी इज मॉडर्न, पुराना पुराना, ऑब्सोलीट, आंसर वुड बी मॉडर्न, एंटोनिम बताना था, आसान हो जाता है एंटोनिम। क्रिप्टोग्राफिक हैश का मतलब क्या है, वो मैथमेटिकल कुछ था, पता नहीं, मॉनिटरी फाइन है, लेवाइड, डिजिटल इंटेग्रिटी है, मैथमेटिकल प्रूफ है, हार्डवेयर फायरवॉल, ठीक है, भला टली। क्वेश्चन बिलो में 2 सेंटेंसेस गिवन है जो फॉलो किए जा रहे हैं, 3 कनेक्टर्स, ठीक है, कनेक्टर्स के साथ, ठीक है, कनेक्टर्स की गेम आ रही है, और इसको थोड़ा सा, ओ भाई चल जाना, ठीक है, कनेक्टर की गेम आ रही है, इसको एक नंबर छोटा कर दो, चलेगा गाइस, कोई नहीं, मैं ही आ जाऊंगा, बड़ा ही रखो इसको तुम, हाँ, तो सेंटेंस 1, कह रहा है स्टैच्यूटरी ऑडिट कमेटी ने डिटेक्ट किया था ग्रॉस वैल्यूएशन इरेगुलरिटीज कमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में, इमीडिएटली ऑर्डर किया था ने एक्सटर्नल, ठीक है, इसके बाद इसने ऑर्डर कर दिया था इमीडिएटली, अपॉन डिटेक्टिंग, यस, डिटेक्ट करने के बाद उसने ऐसा किया था, ग्रॉस वैल्यूएशन हैविंग बीन डिटेक्ट करने के बाद ऑडिट कमेटी, ठीक है, हैविंग बीन का मतलब भी परफेक्ट काम हो गया, अपॉन डिटेक्टिंग भी हो गया, इन स्पाइट ऑफ द ऑपोजिट है, भाई साहब आग लगाओ, बढ़ जाओ आगे। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्लासिफाइड द सडन सिवियर मिड एयर एल्टीट्यूड ड्रॉप एज अ सीरीज, अच्छा ये जो अभी इस बार हुआ था, मिड एयर में वो प्लेन नीचे गिरा था, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर की गई थी इधर से इधर, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंट अपॉन दिस, हाँ, इसके बाद ट्रांसफर की गई थी, यस, विद द मिनिस्ट्री ऑफ सेटिस्फाइड एल्डर, ठीक है, इन्होंने इसको सीरियस बोला, उसके बाद ये हुआ, इन ऑर्डर दैट, तो मद्देनजर रखते हुआ
ऑब्जेक्टिव होता है इन ऑर्डर दैट, इन्होंने पहले से नहीं सोच रखा था ऐसा होगा. सो नेक्स्ट है द फॉरेन डायरेक्ट थ्रेशोल्ड. भाई साहब कितना है टाइम? टाइम भी देखते रहा करो गाइज. आपको मैंने मना किया टाइम देखने को क्या? कुछ दिन कोई बोल रहा था सर ने टाइम देखने को मना किया, ऐसे नहीं बोला था मैंने. बहुत अच्छा, मेरा तो 10 मिनट है ना, 10 मिनट है भाई. Foreign direct investment threshold requiring cabinet committee on economic was raised from this to this. Line ministries can now directly sanction large scale foreign capital inflows without executive delays. बिना delays के वो ऐसा कर सकती हैं. So कह रहा है by raising this they can do this. कहां गया? ये पढ़ रहा था ना. By raising this they can do this. Following इसके बाद notwithstanding opposite. 1 और 2 जच गए, 1 और 2 जच गए. जब कॉम्प्रिहेंशन हो जाए और 10 मिनट पढ़े होना, उसका मतलब पता क्या है? काम डाउन. आप 33% पेपर कर सकते हो, तो टाइम कंज्यूमिंग था. जेनेटिक कंडीशन जो है लो डेंसिटी बिल्डअप बनाती है अर्ली चाइल्डहुड से. पेशेंट जो है सेफ कार्डियोवैस्कुलर लिपिड लेवल्स जो है ना मेंटेन नहीं कर सकते हैं. डाइट और एक्सरसाइज से दवाई की जरूरत पड़ती है. समझ गया मैं? बिकॉज क्योंकि ऐसा होता है इसीलिए ऐसा होता है. यस, सिंस ओइंग टू, ओ भाई साहब, बिकॉज जेनेटिक कॉज करता है ये, तो पेशेंट्स को ऐसा करना पड़ता है. हाँ, इसकी वजह से अकेली दवाई काम नहीं करेगी. सिंस ये अलोन कैन नॉट कंट्रोल, इसीलिए पेशेंट को कॉज. कमाल है, उल्टा कर दिया. बिकॉज सिंस सिनोनिम है लेकिन सेम स्टेटमेंट में आनी चाहिए. स्टेटमेंट रिवर्स कर दी, दो को आग लगाओ. ओइंग टू भी सेम है. 1 और 3 चलेगा, 1 और 3 चलेगा. स्टेट रन हॉस्पिटल फेल टू प्रोवाइड अ डेडिकेटेड हर्स वैन डिस्पाइट रिपीटेड फॉर. ठीक है, नहीं आ पाई वैन. बिरीव्ड फैमिली मेंबर्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ा था उसको वेस्ट व्हीकल में. एक डेडिकेट वैन नहीं आ पाई बिना उसके हैविंग फेल्ड. तो फिर इसमें दूसरा स्टेटमेंट कहां है? बिरीव्ड फैमिली को हैविंग फेल्ड. गाइस ये देखो, ये सही तो लग रहा है लेकिन फैमिली नहीं फेल हुई है. डैंगलिंग मॉडिफायर रॉन्ग यूज हुआ है. ड्यू टू द स्टेट रन फेलियर, यस, इनको ऐसे करना पड़ा. ये भी बिकॉज का काम था, ये भी मैंने कल पढ़ा. 2 और 3 जच गया, 2 और 3 जच गया. चल भाई, यार गाइस कैसे पता लगेगा ये कौन सा ऑप्शन है? बहुत महान चल रहा है इसमें. एक छोटा करता हूं इसको. हां, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एम्फेसाइज किया था कोर इन्फ्लेशन वुड कन्वर्ज. ठीक है, पास्ट में गया, अंदर पास्ट हो सकता है एडी. इन्फ्लेशन ऑन कमर्शियल नहीं, मैं एक ही वर्ब है, एडी तो जच सकता है. सीएफ को चेक कर लेता हूं, बी गया बाहर में. हाँ, unless the maritime border is diplomatically resolved, commercial shipping through there will remain. ठीक है, जब तक ये resolve is लगा है ना, नहीं होता तब तक ऐसे रहेगा. प्रेजेंट और फ्यूचर चलेगा. एपेक्स कोर्ट ने क्या किया था? एपेक्स कोर्ट ने जो है हेल्ड किया था कि पेइंग होमेज टू एन एक्विटेड इंडिविजुअल कैन नॉट बी, वर्ब चाहिए, वर्ब कैन नॉट बी हेल्ड होस्टेज टू. ओके, दोनों सही लग रहे हैं. कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एन अनलॉफुल असेंबली. होस्टेज दोगे टेररिज्म को, नेबरिंग, ये ठीक है, ये बाहर हो गया. एडी की चेन बन सकती है. सीएफ चेक करना. द फॉरेन मिनिस्ट्री रीआइटरेटेड दैट बायलैटरल रिलेशंस कैन नॉट बी हेल्ड होस्टेज टू हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ग्रीवेंस बिटवीन. कैन नॉट बी हेल्ड, पैसिव भी है, चलेगा. नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी जो, ओ भाई टाइम कितना रह गया गाइस, करते रहता हूं, छोड़ो. यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंसिल किया था ऑडिटोरियम बुकिंग, साइटिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ दिस. हैव नहीं, सो दैट नहीं. ठीक है, मैनी एन एस्पायरिंग हैव तो आ ही नहीं सकता. सीएफ, द सेंट्रल गवर्नमेंट रेज द फॉरेन डायरेक्टमेंट लिमिट सो दैट ऐसा हो सके. कैन भी लगता है, यस, सो दैट के साथ कैन भी. नेक्स्ट, हैड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हैड लगा, वुड माइट हैव बीन भी चलेगा.
और तो कहीं नहीं और नहीं है, ठीक है। एडी फिर एडी जुड़ गया, ओह ओके। बीई और सीएफ, नीदर द डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट वर नहीं लगा सकता, बीई बीई बाहर हो गया, सीएफ रखूंगा मैं तो। The High Court issued a stay on equity regulations, observing that rules could, okay, when commercial lenders provide, नहीं ठीक है, a surge in, ठीक है, AD observing that this rules could, past में चल रहा है, could भी past में, AD चलेगा, AD, ओ भाई साहब, BE और CF तो पक्का ही हो गया, BE को चेक कर लो, a surge in this usually occurs आएगा, अरे भाई साहब ये तो तुम यही गलत हो, AD, ओ भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी, ये क्या है? The deep tech evaluation panel comprised, करना क्या इसमें, 2 सेंटेंस गिवन है, 3 कनेक्टर्स गिवन है और कनेक्टर्स को आपको सॉल्व करना है। अरे यार, The deep tech evaluation panel comprised, अभी तो कनेक्टर्स आए थे। This more than half of the initial soft loans was sanctioned, although notwithstanding, दोनों सेम सेम, इसको बाहर ऑपोजिट है। We will consider 1 and 2. The newly launched rural employment 125 दिन का देती है, टोटल परसेंटेज जनरेटिंग दिस इनॉग्रल मंथ ड्रॉप बाय 50%। अच्छा देती है फिर भी ड्रॉप हो गया, अच्छा देती है फिर भी ड्रॉप हो गया, दोनों के दोनों रख लो 1 and 2, क्योंकि ये ऑपोजिट लग रहा है। कॉन्सिक्वेंस वेयर फॉर इन एज मच एज, कॉन्सिक्वेंस और बट सेम होता है ऑल्दो, बट फिर भी हम चेक कर सकते हैं। टाइम कितना रह गया पहले तो ये बताओ, मैं उस हिसाब से छोड़ना पड़ेगा कोई क्वेश्चन, 3 मिनट है ना अभी। The appellate tribunal detected severe procedural violations during the adjudicatory process. उसने ऑर्डर किया कंप्लीट रेस्टिट्यूशन होगा अटैच कॉर्पोरेट बैंक एसेट्स का, उसने डिटेक्ट किया प्रॉब्लम, इसीलिए उसने बोला ये सब चीजें जो हैं होने वाली हैं। प्रॉब्लम डिटेक्ट करना है और ये चीजें होने वाली हैं, प्रॉब्लम डिटेक्ट करना है, चीजें होने वाली हैं, तो हम एज अ कॉन्सिक्वेंस तो कह सकते हैं। और वेयरफॉर in as much as, therefore is to be the comprehend of that thing, हो सकता है ये भी because का काम करता है। as a consequence of which जो है, इसमें आपका जो है इफेक्ट आ रहा है, इसके consequence से ये हुआ, as a consequence of which, ठीक है उल्टा आ गया, this as a consequence of which ordered, तो भाई A वाला तो मेरा जो है सेंटेंस जुड़ गया है। अगर A वाला जुड़ गया है तो बिकॉज क्यों नहीं जुड़ रहा, बिकॉज इट डिटेक्टेड दिस, इट ऑर्डर्ड द कंप्लीट, ओके, एंड वेयरफॉर इट डिटेक्टेड दिस, वेयरफॉर वाला भी हो रहा है, वो में डाउट है। इन एज मच एज द, बिकॉज इट डिटेक्टेड दिस, इट ऑर्डर्ड द कंप्लीट कॉर्पोरेट बैंक, बट अगर मैं इन एज मच एज वाला लगाऊं, मैं ये भी लगा सकता हूं यार, इसको थोड़ी देर बाद देखता हूं। ये क्या है, ग्लोबल मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर बायोएकोस्टिक एक्सेप्शनली वेल, देयर क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी डिमिनिशेस ड्रास्टिकली इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ड्यू टू ओवरलैपिंग दिस, तो बहुत अच्छा करते हैं, उनकी ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है, वेयर एज वाइल भी हो सकता है, इन कंट्रास्ट टू द फैक्ट दैट, देखो अगर मैं इन कॉन्ट्रास्ट टू लगाता हूं डायरेक्टली, इन कॉन्ट्रास्ट टू का मतलब क्या होता है कि आप दोनों चीजों को ऑपोजिट ले रहे हो, और अगर मैं वेयर एज लगाता हूं वो भी है, वाइल भी यही है, तो अल्टीमेटली हम तीनों को रख सकते हैं। मेरे पास टाइम है तभी एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, अदरवाइज आई वुड हैव स्किप्ड एक्सप्लेनिंग द स्टफ। बैंकिंग रेगुलेटर्स डिसीजन to suppress real interest rates was intended to stimulate private investments, but it advantageously led to a erosion, नहीं, a deterioration हो सकता है and a gradual erosion। तो CD को हम चेंज कर सकते हैं guys, I will stick to this। सिर्फ C को प्रॉब्लम थी, A वाले को तो क्या ही है, दोनों verbs लगी हुई हैं तो क्या ही करना ज्यादा। The state health ministry sought to bridge, okay, bridge सही लग रहा है मुझे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, modern into alternative medical curricula, but resident doctors argued that such a shortcut would compromise patient safety and dilute भी ठीक है, such shortcut भी ठीक है, bridge भी ठीक है, compromise भी ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, I will stick to no change। Legislative overall aims to streamline, but legal scholars warn that the absence of this could heighten to this and could heighten
एंड अंडरमाइन, ये भी मेरे को ठीक लग रहा है। इसको सेव एंड नेक्स्ट करता हूं, पर नहीं, मुझे बंद नहीं करना है, मुझे उधर जाना है उस क्वेश्चन पे। अरे ओए, तो भाई ये बोल रहा है कि भाई आपको डिटेक्ट किया था उसने, वुड ऑर्डर द कंप्लीट रेस्टिट्यूशन ऑफ दिस। वेयरफॉर का मतलब होता है, और एक कॉन्सिक्वेंस इज देयरफॉर, वेयरफॉर इज अगेन सेम, दिस इज बिकॉज, तो दो देयरफॉर एक बिकॉज, आई विल स्टिक टू 1 and 2। सेक्शन हैज बीन सबमिटेड ऑटोमेटिकली। अभी सर लेंगे। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? हाँ चलिए, स्टार्ट हो चुका है अपना टाइमर। क्या दिया हुआ है सबसे पहले अपने पास? ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन ए लीनियर। ठीक है जी, लीनियर के अंदर सर्टेन नंबर अपने पास आ गया। 2 पर्सन बिटवीन एल टी एंड यू, 2 पर्सन बिटवीन टी एंड यू। ठीक है जी, फिर उसके बाद ओनली 5 पर्सन सिट राइट ऑफ यू। ठीक है जी, तो यू के राइट में केवल 5 पर्सन है, तो यू के राइट में पहले अपने पास 5 पर्सन बना लेते हैं। ठीक है जी, और टी और यू के बिटवीन 2 हैं, तो यहां पर देख लिया। हाँ जी, साइज ओके है क्या? अभी एक बार देख लीजिए फटाफट। और टी और यू के बिटवीन 1 पर्सन है, तो एक और एक 2 पर्सन है, ये रहा। और एक केस हमारे पास ये बन गया। तो चलिए यहां तक की स्टेटमेंट जो दिए गिवन है, एल सिट सेकंड एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। एल जो है राइट एंड द रो, राइट ये होगा, तो एल हमारे पास यहां कंफर्म है। फिर उसके बाद मोर देन 1 पर्सन बिटवीन टी एंड एल, यानी टी और एल के बीच में एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, यहां पर नहीं है, तो ये गलत, तो ये अपना सही बनेगा। 7 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड के, एल और के बिटवीन 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7, इट मींस के यहां आएगा। ठीक है जी, एस सीट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड ये होगा, तो अपने पास एस जो है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। तो ठीक है जी, के सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एन, के जो है एन के राइट को थर्ड है, तो इसका मतलब बिटवीन 2 पर्सन। ठीक है जी, 5 पर्सन सीट बिटवीन एस एंड टी, 5 पर्सन सीट्स बिटवीन एस एंड टी, तो ये रहा टी, 1 2 3 4 और ये 5। तो लीजिए अपने पास सारी स्टेटमेंट पूरी, अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 पर्सन अपने पास हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पुट किया जाता है, तो 17 पर्सन इन ए रो। ठीक है जी, अपने पास आ चुका है पहले का आंसर बिना कोई देरी किए हुए। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें, चलिए जी, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एस एंड के, एस और के, अपना ये रहा एस और ये रहा के, 2 और 2 4, तो 4 अपने पास कैंडिडेट होंगे, तो ये क्या है 4 अपने पास ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर उसे एन सीट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, यानी कि एन जो है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5, तो 5th पोजीशन पर अपने पास आ जाएगा। लीजिए भाई 5th पोजीशन। नेक्स्ट, के सीट टू द लेफ्ट ऑफ टी, यानी कि टी के लेफ्ट में, टी के लेफ्ट में के इमीडिएट, इमीडिएट तो है ऑप्शन में इमीडिएट। ठीक है जी, नेक्स्ट, कितने पर्सन जो है टी और एल के बिटवीन है, टी और एल के बिटवीन 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन, 6 पर्सन, 6 पर्सन, नन ऑफ अबव। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास आ गया सिलोक्स। सिलोक्स के अंदर अपने पास, चलिए जी, क्या दिया हुआ है, अब ध्यान दीजिए। सिलोक्स के अंदर ओनली ए फ्यू, ओनली वर्ड हमने पढ़ा हुआ है, ओनली वर्ड लगने से क्या होता है कि ऑल बी आर ए, तो ठीक है जी, ऑल बी आर ए, और इस ए का रिलेशन किसी के साथ नहीं रहेगा। ओनली ए फ्यू सी इज ए, तो सारे सी नहीं होंगे, सम नोट की कंडीशन निकलेगी। ईच सी इज डी, तो सारे सी जो है वो डी है। ठीक है जी, अगर हम बात करें ऑल ए बीइंग सी इज ए, नॉट ए पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी जो है, नॉट जो है वो पॉसिबिलिटी के साथ लगा है, तो हम इसको कैसे चेक करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि ऑल ए आर सी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, ऑल ए आर सी की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, नहीं बन रही, तो नॉट ए पॉसिबिलिटी क्या होता है, सही होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन सही है। सम डी आर ए डेफिनेटली अपना क्या है, सही है। तो ये बात भी सही है, दोनों सही है, तो दोनों सही के लिए ऑप्शन कौन सा है भैया, बोथ 1 and 2। ठीक है जी, हाँ जी, फिर उसके बाद अपने पास जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट, नो टैंक इज पंप, टैंक को पंप से बेटा अलग कर दिया गया है। और ऑल पंप आर पाइप, ऑल पंप आर पाइप। ठीक है जी, तो पाइप का कुछ हिस्सा ऑटोमेटिकली मना हो जाएगा। ऑलमोस्ट पाइप, ऑलमोस्ट किस में आता है, सम के अंदर, सम पाइप आर टैप, तो सम पाइप आर टैप। लीजिए हमारे पास बन गई सम टैप आर टैंक, तो टैप ये रहा, टैंक ये रहा, तो पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, हटा दीजिए इसको।
सम पाइपा टैंक इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी श्योर नहीं है। तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे, तो भैया हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कोई फॉलो नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि ईच मैंगो इज शेक, तो सारे मैंगो जो है शेक है। नो शेक इज फ्रूट, फ्रूट को मना कर दिया गया है, तो मैंगो से ऑटोमेटिकली मना हो जाएगा। मोस्टली फ्रूट यानी कि कुछ रहेगा चेरी के साथ। फिर सम चेरी आर शेक, तो सम चेरी आर शेक इज ए पॉसिबिलिटी बट नॉट श्योरिटी, ये गलत हो जाएगा। नो मैंगो इज फ्रूट, नो मैंगो इज फ्रूट, ये बात ट्रू है। तो हमारे पास क्या करेगा, सेकंड कंक्लूजन फॉलो रहेगा। ठीक है जी, यहां तक अपने पास सिलोक्स की बात हो चुकी है। हाँ जी, लीजिए भी एक सेकंड भाई। हाँ जी, जरा देखें भाई, यहां पर स्क्रीन थोड़ा सा गड़बड़ होगी क्वेश्चन का, तो देखें भाई। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, दो क्वेश्चन हमारे गड़बड़ हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं स्क्रीन की वजह से। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गया है, अल्फाबेट्स का। तो अल्फाबेट्स का आ गया है, तो अपने पास क्या रहेंगे। चलिए अब ये देखिए दो क्वेश्चन एक बार हम देख लें, एक बार भी अपने पास दो क्वेश्चन जो है। चलिए एक बार इसको बाद में देखेंगे हम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ द गिवन अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक है, गिवन अरेंजमेंट के हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स, ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स के अंदर वोवल कॉन्सोनेंट दोनों कंसीडर किए जाए, विच इमीडिएट फॉलोड बाय ए नंबर, तो नंबर, ठीक है जी, विच इज द इक्वल देयर द अल्फाबेटिक पोजीशन। इसका मतलब अल्फाबेट की जो पोजीशन है वही पोजीशन नंबर की होनी चाहिए। जैसे अल्फाबेट अगर ए है तो पीछे भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो वो एक पेयर में काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब अब यहां पर F6 है, तो F और 6 दोनों का सेम रहता है। E और 5 ये भी हमारे पास सेम रहता है। G 9 पर है, Y के साथ नहीं है, यहां M के साथ, L के साथ, B के साथ, S के साथ, तो हमारे पास दो ही पेयर निकलेंगे। तो हमारे पास जो आंसर रहेगा 2 पेयर। तो ठीक है जी, नेक्स्ट हमने व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, यानी कि अपने को क्या बोला गया है भैया, जोड़ना है किसके बीच में, E और M के बीच में। तो E ये रहा और M ये रहा, तो 9 और 5 14, नंबर दो ही तो हैं, 14। तो ठीक है जी, बिना देरी किए हुए, हाँ जी, हाउ मेनी सच पेयर डिजिट इन देयर नंबर 9113 इन विच मैनी डिजिट। ठीक है जी, तो ये वही आ गया जो अल्फा पेयर ऑफ अल्फाबेट्स करते हैं। तो इसमें बोला है उतने ही डिजिट है जितने की न्यूमेरिक अल्फाबेट में होते हैं। तो चलिए जी, यहां पर अगर अपने काउंट करें तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये दिख रहा है, 1 और 3 के बिटवीन एक ही होता है, 1 3 का पेयर बनेगा, एक 3 और 5 का पेयर बन जाएगा। फिर उसके बाद 6 7 8 9 ये बन सकता है, 5 और 9 का। फिर उसके बाद 3 से स्टार्ट करें, 4 5 6 7 8 9, तो एक ये बन गया। तो अपने पास 3 से 9 का, ठीक है जी, 4 है, तो क्या आ जाएगा, मोर देन 3। तो अपना आंसर मोर देन 3, 4 तो निकल ही गया है। तो ठीक है जी, अब अपने पास नेक्स्ट लीजिए, ये अपने पास आ चुका है इक्वलिटी इनइक्वलिटी। तो चलिए जी, इक्वलिटी इनइक्वलिटी के अंदर हमारे पास क्या है, L ग्रेटर देन B, तो L बड़ा है B से, तो ये तो साफ साफ ही अपने पास सिंगल इक्वेशन है। तो सर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर L बड़ा है B से, सॉरी निकल जाएगा, L बड़ा है B से, तो पहला कंक्लूजन तो सही है। फिर E बड़ा है W से, W ये रहा, E बड़ा नॉन स्टैंडर्ड है, नहीं निकल पाएगा। K ग्रेटर देन G, तो K ग्रेटर देन G, तो K और G के बीच में चलता चलता ये अपोजिट हो गया, तो ये भी गलत है, ओनली फर्स्ट फॉलो करता है। तो चलिए भी, ओनली फर्स्ट फॉलो करता है भी। नेक्स्ट, फिर अगेन अपने पास है इसका M ग्रेटर देन S, M बड़ा है S से, तो M बड़ा है, M L की तरफ भी जा सकते हैं, V की तरफ, M और S, तो यहां से तो नहीं बनेगा भी। M बड़ा है K से और बराबर है M और K, तो देखो M और K, तो M और K, M ये रहा अपने पास, K ये रहा, तो M से हम कहां मूव करेंगे, L से, M से L मूव किया और L से K, तो डबल डिजिट है, डबल कंडीशन है, तो ये कंक्लूजन ट्रू है। B बड़ा है D से, तो B ये रहा, D ये रहा, तो B से हम K तक मूव कर सकते हैं, K से हम आगे मूव नहीं कर सकते, B से A आगे मूव नहीं कर सकते, तो ये कंक्लूजन को गलत करेंगे। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है। लीजिए साहब, सेकंड कंक्लूजन, हाँ जी, ये आ गया अब अपने पास चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग के अंदर क्या पूछ लिया गया है, इसके बारे में बताइए सरीन और लाइफ। तो यहां अपने पास देखो, ये दोनों वर्ड एक साथ ही दिए हुए हैं, ये दोनों यहीं से कोड निकलेंगे, यहीं से दोनों कोड निकलेंगे, तो अपने पास क्या हो सकता है,
तो लाइफ के बारे में बात करें तो लाइफ, लाइफ और ये रहा लाइफ, तो इसका मतलब इन तीनों में क्या आएगा कॉमन? सर आई जे, आई जे, आई जे, तो आई जे चाहिए एक तो अपने को, और ये अपने पास ये रहा, तो इसका मतलब ये दोनों कटे तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? हाँ जी, इन दोनों में कॉमन एम एन बी सी, बी सी अपने पास कॉमन आ रहा है, बी सी और आई जे है अपने पास, कहेंगे यस सर आई जे है अपने पास, लीजिए नेक्स्ट। फिर उसका ग्रेट एक्सपीरियंस, क्या पूछा गया? चाइनीज कोडिंग का ही क्वेश्चन है, तो अपने पास पूछा गया ग्रेट एक्सपीरियंस, तो ग्रेट कहां है अपने पास? ये रहा ग्रेट, और एक्सपीरियंस ये रहा ग्रेट, और कहां है? और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब इसके लिए जो कोड होगा वो भी कहीं नहीं होगा। तो देखो EF यूज हो चुका है, GH यूज हो चुका है, IJ तो यूज हो चुका है, तो इसका मतलब ग्रेट के लिए KL आएगा। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी आई थिंक कहीं और नहीं है, तो इसके लिए भी क्या होगा? कोड भी कहीं और नहीं होगा, तो GH हमने यूज कर लिया, MN भी यूज हो जाएगा, BC भी यूज हो गया, तो DE, तो DE KL या KL DE, तो अपने पास ये रहा ऑप्शन में, ठीक है जी। हाँ जी, अब आ गया अपने पास पहेली, कौन सी आ गई पहेली भी? 8%, ठीक है। यहां पर आ गया अपने पास मंथ पजल, मंथ पजल के अंदर सबसे पहला कॉलम क्या रहता है? मंथ का ही रहेगा, तो बना दीजिए भी मंथ का क्या है? मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, डिफरेंट 2 डेट्स, अच्छा डेट एंड मंथ 21 और तारीख, ठीक है जी। यहां आ गया अपने पास मार्च 21 और 30, फिर उसके बाद अप्रैल, अप्रैल की जो है 21 और 30, फिर उसके बाद जुलाई, जुलाई 21 और 30, फिर उसके बाद सितंबर, बेटा सितंबर जो है 21 और 30। तो यहां पर जो यूज करता है वो वर्ड क्या यूज करता है मोस्टली? कि सर ये महीना 30 दिन का, 31 दिन का, तो सबको पता है ये महीना 30 और 31 दिन का रहता है भाई। चलिए यहां पर हम बात करें आगे भी, क्या दिया स्टेटमेंट? एच क्विट आफ्टर, यानी ये क्या चीज कर रहे हैं? डिफरेंट जो है सेम जो है क्या दे रहे हैं भैया? कोई चीज को छोड़ रहे हैं, ड्रग को छोड़ रहे हैं साहब, छोड़ने दो। एच क्विट आफ्टर आई, एच जो है आई के बाद है, एच जो है आई के, एच क्विट आफ्टर आई, तो ठीक है जी, एच जो है आई के बाद है। हु डिड नॉट क्विट इन मंथ इज 30 डेज, तो इसका मतलब आई जो है 31 दिन वाले में महीने में है। 3% क्विट बिटवीन बी एंड जी एंड एल, सॉरी जी और एल के बिटवीन 3 है, यही है। एफ क्विट बिफोर एल, एफ जो है एल से पहले है, क्या है बेटा? एफ जो है एल से पहले है। एंड बोथ द क्विट ऑन द सेम डेट, ये दोनों सेम डेट में है, ये दोनों की डेट जो है सेम डेट है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन क्विट बिटवीन बी, एफ एंड ई इज 1 मोर देन द पर्सन हु क्विट आफ्टर जे, तो इसका मतलब क्या है? एफ और ई के बीच में जितने व्यक्तियों ने ड्रग छोड़ा है उसमें एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है? जो जे के बाद जितनों ने छोड़ा है, तो इसका मतलब जे के बाद अगर एक्स है तो इसमें क्या हो जाएगा? x+1। जी क्विट इन ए मंथ 31st डे, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा जी जो है वो 31st डे में है, तो कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं भी। के क्विट नीदर द सेम मंथ ई एंड एफ, के जो है वो ई और एफ के साथ नहीं है। ई इज नॉट फर्स्ट वन ऑफ क्विट, यानी ई ने जो है पहले महीने में नहीं छोड़ा, तो इसका मतलब ई टॉप पर नहीं आएगा, ठीक है जी। तो अब यहां पर अगर हम बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? G31, तो चलिए G31 का दिन वाला ये होता है, तो G को हम यहां भी रख सकते हैं, G को हम यहां भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जुलाई में भी तो 31 होते हैं, चलिए जी जुलाई में भी अगर 31 होते हैं तो लो जी हम यहां पर भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। अगर हम यहां पर G को रखते हैं, G और L के बिटवीन 3, 1 2 3, तो यहां L आएगा और L से ऊपर F होना चाहिए था, तो जो पॉसिबल नहीं है, तो यहां G नहीं रख सकते, तो G को अगर हम यहां रखते हैं 1 2 3 छोड़कर L F ऊपर आ सकता है, लेकिन L और F की जो है वो डेट सेम होनी चाहिए, तो सर ये तो नहीं आएगा। तो हम यहीं पर काम करें, 1 2 3 छोड़कर L, 1 2 3 छोड़कर बेटा L और F की डेट सेम है, L 21 को है तो F भी क्या होगा? 21 को। अगर L 30 को है तो F भी क्या होगा? 30 को, ठीक है जी। और उसके बाद हम कौन सी स्टेटमेंट लगा सकते हैं? F और E वाली। अब J को देखें तो J के बाद अगर हम 2 कैंडिडेट रखते हैं तो F और E के बिटवीन भी कितने होने चाहिए? 3। तो देखो भाई यहां पर हम लगा सकते हैं कुछ एजम्पशन या पॉसिबिलिटी लगाएं। देखो भाई I 31 में है तो I यहां आएगा या फिर 31 वाले में यहां आएगा। चलिए तो हम यहां देखें J के बाद अगर 1 है
तो E और F के बीच में एक ज्यादा होगा, तो E और F के बीच में लीजिए यहां बनता है। अगर J के बाद एक है तो E और F के बीच में दो, E और F के बीच में यहां E टॉप पर नहीं आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद I 31 में है तो ये 31 पूरा हो गया, ये I 31 में है, और K जो है वो E और F के साथ नहीं है तो K यहां नहीं आएगा, K यहां आएगा, F यहां, H यहां आ जाएगा। लो साहब बन गई है GIFH। ठीक है जी। क्विट ड्रग इमीडिएटली बिफोर द वन हु क्विट 21 जुलाई। 21 जुलाई से इमीडिएटली कौन है? I। तो अपने पास ऑप्शन I बेटा। फिर विच इज द स्टेटमेंट एज पर करेक्ट एज द फाइनल अरेंजमेंट? F क्विट ड्रग इन अप्रैल, F ने अप्रैल में छोड़ा। ठीक है जी। J क्विट इमीडिएटली बिफोर K, J ने K से छोड़ा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। 4 पर्सन बिटवीन E एंड G, E एंड G 1 2 3 4। ठीक है जी, सारी सही है, तो सारी सही है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑल करेक्ट। Who among the following person quit drug person after I? I के बाद कितने व्यक्ति ने छोड़ा या किसने छोड़ा? I के बाद हमें F ने भी छोड़ा। क्या पूछा है? 3 पर्सन आफ्टर I, 3 पर्सन आफ्टर, यानी कि बीच में 2 का गैप यानी L, L अपने पास लीजिए। लो जी। विच इज द मंथ ऑफ द J क्विट? J ने किस तारीख को किया? अभी J ने किया 21 सितंबर है अपने पास, 21 सितंबर। एज मैनी एज क्विट ड्रग F एज आफ्टर E के बाद, यानी कि E से पहले कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 ही बाद होने चाहिए। 1 2 3 4 5, F के बाद 5 होने चाहिए। F के बाद 5, द वन हु क्विट 21 अप्रैल, 21 अप्रैल। ठीक है जी, यहां आ जाएगा अपने पास। हाँ जी, ये आ गया अपने पास ब्लड रिलेशन। चलिए जी, ब्लड रिलेशन के अंदर अपने पास क्या दिया है कि देयर आर 6 मेंबर, क्लियर है। फाइनली 2 जनरेशन, अब जनरेशन ज्यादा नहीं है, 2 ही है। नो सिंगल पेरेंट्स, तो इसका मतलब डबल पेरेंट्स हैं। ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, तो डी हमारे पास यहां आ जाएगा, यहां इसका लड़का होगा। हु इज द ब्रदर ऑफ ई, ठीक है जी। एफ इज पेरेंटल अंकल ऑफ सी, तो इसका मतलब 2 ही जनरेशन है, तो एफ इज पेरेंटल अंकल, तो ये लीजिए एफ इज पेरेंटल अंकल ऑफ सी, यही रखेंगे क्योंकि डबल जनरेशन है। देयर आर इक्वल मेल और फीमेल, तो बचा कौन फिर? बी, तो इसका मतलब अगर ये इसका बेटा है तो डबल पेरेंट्स होंगे, सिंगल पेरेंट्स तो रहेगा नहीं, तो बी अपने पास यहां। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो फिर ये माइनस। ठीक है जी। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? बी का एफ से क्या रिलेशन है? तो बी जो है एफ की सिस्टर इन लॉ लग जाएगी, भाभी। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज भी। हाँ जी। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? ई का डी से, तो ई सिस्टर लगेगी भैया। हाँ जी, आइए भी क्या दिया है? नंबर दे दिया गया है अपने पास। हाँ जी, नंबर दे दिया गया है कि अपने पास, चलिए जी, इसमें बोला है 1 इज ऐड, किसमें ऐड करना है अभी? 1 इज द ऐड ऑल द ऑड नंबर, ऑड नंबर में 1 प्लस और 2 सब्ट्रैक्शन ऑफ इवन, यानी कि इवन में 2 क्या करना है? माइनस। तो फिर विच नंबर इज नॉट रिपीटेड, कितने जो है ऐसे रिपीट नहीं होंगे नई सीरीज के बाद? तो देखो ऑड है या इवन, इवन में 2 माइनस तो 2 बनेगा, और फिर यहां 6, 5 में 1 प्लस 6, 2 में -1 करेंगे 2 तो 0, 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, फिर 3 में +1 करेंगे तो 4, 7 में 1 प्लस 8, फिर उसका 4 में 2 प्लस करेंगे या 2 माइनस, ठीक है जी। फिर उसके बाद 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4, तो अब यहां पर 8 2 5 1, ठीक है जी। 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8, ठीक है जी। तो यहां पर कितने जो है रिपीट नहीं हुए? तो आई थिंक 8 जो है ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, तो 8 जो है रिपीट नहीं हुआ। देखते हैं अभी सही है या गलत है, लगा देते हैं अभी एक बार तो। 8 या 4, ओड +1 -2 2, तो छोड़ो भाई, अब तो देखते हैं अभी क्या है। हाँ जी, ये लास्ट ही था। चलिए जी, चलो फिर अगर अपने पास पड़ा है टाइम तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं भी। उसने बोला है ओड में 1 ऐड करना है, तो ओड में और 2 माइनस करना है इवन में, तो 2 माइनस करना है इवन में, तो 2 माइनस किया तो 2 और 2, फिर माइनस किया 6, 1 प्लस किया 6 और 2 में 2 किया तो 0, 1 में 1 प्लस करना है तो 2, और फिर अपने पास 1 जो है वो
1 + 1, 3 में 1 + 4 तो 4, और फिर भैया 3 में 7 में 7, 7 में +1 8, और 4 में क्या करेंगे -2, ओके 2 में फिर अगेन 2, तो 2 और 2 4, तो ठीक है जी, 2 में 2 -0, ओके 0 0 0, 4 जो है रिपीट नहीं हुआ है, 4 जो है रिपीट नहीं हुआ है। 7 में +1 करेंगे तो 8, ठीक है जी, 4 ही लग रहा है यहां पर, तो चलिए देखते हैं। हाँ जी ठीक है, देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, कितना सही क्या गलत। आई गेस अच्छा हुआ एग्जाम इनका। हाँ जी बच्चों का, बच्चे साथ साथ करते हैं। ठीक है। 56.75। हाँ 2 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट नहीं हुए, वो अपने पास स्क्रीन में गड़बड़ थी। चलिए जी कोई इशू नहीं है, स्क्रीन में गड़बड़ थी। पे हो गया अनअटेम्प्ट पॉइंट्स। अच्छा 2 इधर, 1 इधर गलत हो गया, 2 इधर, 2 इधर। एक बार तो पहले मेरे सेक्शन का देख लेते हैं कहाँ गलत हुआ गाइस, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। इनकरेक्ट, पॉइंट्स वाले सर तो अभी है नहीं। पहला ही क्वेश्चन क्या हुआ, तो मैंने यही तो किया था, टू मेडिटेट दैट ऑल कमीशन। हाँ, टू अलाइन लॉ विद दिस, मे बी शायद मैंने बोला हो, आपको दिख जाएगा ऑल्दो अगर मैंने बोला हो। बाकी तो आई गेस एवरीथिंग इज गोइंग वेल। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई सॉर्ट करने की दिक्कत आएगी। अच्छा 2 थे ए और सी, ओके 4 भी था और 8 भी था, तो अपने ने एक पर ही लगा दिया था, ओके ठीक है जी। और 2 क्वेश्चन अपने को स्किप करने पड़ गए थे, ठीक है। तो चलिए, तो आई थिंक बहुत बढ़िया रहा होगा आपका। अभी देख लिया कि आप लोग किस तरह से आपने इसको अटेंड करना है। भी जल्दबाजी में गलत होने के चांसेस रहते हैं, जैसे अब हमने किया, सर ने किया, तो कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन का रहता है, बट उसी की ही एक्यूरेसी के साथ अपने को काम करना है। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।